Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of Hindi. आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे लिखा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा हूँ, किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, इसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक की शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। बच्चों, इस भाषण में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये इनका बहुत ही चर्चित भाषण है। इसमें उन्होंने पराधीन मतलब कि जो हार है भारतीयों को यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों में स्वतंत्र होने की भावना भर दी थी कि उन्हें आज़ादी प्राप्त हो। तिलक जी का यह मानना था कि जिस प्रकार हमारी आत्मा अजर अमर है, उसी प्रकार हमारा जो मन है वह भी अजर अमर रहेगा। जैसे हमारी आत्मा को कोई शस्त्र, आग, जल का भयंकर रूप भी, आंधी भी समाप्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार भी हमसे कोई छीन नहीं सकता। वह अपने उदाहरण को देते हुए कह रहे हैं कि वह बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनमें उत्साह जवानों जैसा है। वह उसे छोड़ना नहीं चाहते। उनका कार्य धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो छिपी उनकी भावना है, जो अमर है, अविनाशी है, मतलब उसे कोई भी ध्वस्त नहीं कर सकता। वह स्वतंत्रता दिलाकर ही रहेंगे। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। जब तक वह ईश्वर से एकाकार ना हो जाएं, तब तक वह स्वराज्य के लिए लड़ते रहेंगे। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा, कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया है, आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं, के सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना भी चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। वह लोगों को जागृत कर रहे थे और उन्हें उनके अंदर के पराधीन शब्द को हटा रहे थे, उनमें स्वराज्य की भावना जागृत कर रहे थे। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञान, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों में डाल दिया है। राजनीति विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई भी अपना नैतिक औचित्य नहीं होता। एक राष्ट्र जो
उसे उचित ठहराता है, ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है और कुछ लोगों में नहीं, जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ। उन्हें बताना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत हो रही हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हुए हैं। तो हमें राजनीति से घृणा नहीं करनी चाहिए, राजनीति को समझना चाहिए, जो कि धार्मिक और राजनीतिक जो शिक्षाएं हैं वह शिक्षा का एक अंग है और हमें उसको अच्छे से समझना होगा। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा था। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी हैं, वे प्रकृति के लोग, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर में भी दोष यानी कि बुराइयां देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्म की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। यहाँ पर तिलक जी कहते हैं कि प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही क्यों न ले जाएं, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े। यानी कि हम ऐसे प्रस्ताव ज़रूर पास करेंगे जिससे हमें कितना भी कष्ट हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, अंत में चाहे अपनी जान भी गंवानी पड़े, लेकिन हम अपने स्वतंत्र अधिकार से पीछे नहीं हटेंगे। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, उस पर अमल करें, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब नहीं चल सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं हमें बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। बच्चों, आपने देखा कि यहाँ तिलक जी कह रहे हैं कि जब किसी भी प्राणी को अगर हम बंधन में बांध कर रखते हैं तो वह हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। तो यहाँ पर प्रत्येक प्राणी का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह स्वतंत्र रहे। ईश्वर ने अपनी इस सुंदर सृष्टि में सभी प्राणियों को स्वतंत्र जीवन दिया है। फिर किसी भी मनुष्य को दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करने का अधिकार किसने दिया? परतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। अतः हमें अपने आज़ादी के लिए लड़ते रहना चाहिए। शब्द वाटिका, जर्जर, कमज़ोर, होम रूल एक ऐतिहासिक आंदोलन, आशुलिपि, संकेत लिपि, शॉर्ट हैंड, नैतिक नीति संबंधी, औचित्य, उपयुक्तता, उचित होने की अवस्था, कृत संकल्प जिसने पक्का संकल्प किया, मरुभूमि, बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि, संवैधानिक संविधान के अनुसार, अवगत कराना, परिचित कराना या उन्हें बताना, आँखों से पर्दा हटाना, वास्तविकता से अवगत कराना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।